हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं मैजिकल फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखा था, वह रूहान जो विंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को मरवा दिया एंड तुम्हारी मॉम जिन पे मैंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मैरिज से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, उन्होंने नाजायज़ रिश्ते रखे हैं एंड इसीलिए लोगों ने तुम्हारी मॉम को मार दिया एंड तुम हीलिंग में चले गए। एंड मुझे लगा कि तुम वहाँ मर जाओगे, लेकिन तुम अपने फादर के जितने अनलकी नहीं थे एंड तुम हीलिंग पैट्रिका बनकर मुझ पे ही रोल करने लगे। मैंने ना जाने कितनी बार अपने लोगों को यहाँ भेजा ताकि वो पता लगाएं कि वो घोस्ट तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हैं, लेकिन तुमने मेरे उन लोगों को पकड़ लिया। पकड़ा ही नहीं, उन्हें बेरहमी से मार भी दिया। मैंने ना जाने कितनी कोशिशें की लेकिन कुछ नहीं हुआ एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वांगजी के पेरेंट्स को मार दूंगा एंड जिससे गुजू राज्य भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। एक और पावरफुल राज्य जब मेरे साथ होगा तुम्हें मिटाने के लिए, तो फिर मैं बहुत पावरफुल होऊंगा एंड तुम्हें मैं मिटा दूंगा। एंड ये सुनकर वी जिसका गुस्सा सच में बहुत ज़्यादा था एंड वो गुस्से की वजह से हवा में फ्लाइंग करने लगा था एंड उसके बाल जो खुल गए थे एंड उसके ब्लैक क्लोथ एंड रेड आइज़ एंड उसके ब्लैक कलर के बाल जो हवा में उड़ रहे थे एंड उसके आसपास घूमने वाला ब्लैक कलर का स्मोक जो और ज़्यादा माहौल को डरावना क्रिएट कर रहा था। एंड अभी वी जो बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा लोग उसे कहते हैं, एक डीमन मॉन्स्टर। एंड उसकी आइज़ जो बहुत ज़्यादा रेड थी एंड उसके आसपास घूमने वाला ब्लैक कलर का स्मोक भी बहुत ज़्यादा था एंड उससे भी ज़्यादा डरावना था उसके उड़ने वाले जो ब्लैक बाल जो उड़ रहे थे एंड ब्लैक कलर के क्लोथ। एंड वींग को ऐसे देखकर एक टाइम के लिए तो वांगजी भी जो डर रहा था एंड वींग जो गुस्से में अपनी बांसुरी को उठाता है एंड उसे प्ले करना शुरू कर देता है एंड उसके प्ले करने से वहाँ बहुत सारी ब्लैक स्मोक आता है और उससे बहुत सारी आकृतियाँ बनने लगती हैं। वो धीरे धीरे जो वह रूहान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। थोड़ी देर में ही वह रूहान की बॉडी में बहुत सारे ब्लैक स्मोक की आकृतियाँ चली जाती हैं। वी जो नीचे उतरता है बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को ना जाने कितनी सारी तकलीफ़ सहनी पड़ी, ना जाने उन्होंने कितना दर्द सहा होगा एंड तुम भी उसी मौत को झेलोगे। एंड जो मेरा ब्लैक स्मोक यानी मेरे ब्लैक मैजिक जो तुम्हारे अंदर गया है ना, अब वो तुम्हें मारेगा, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करेगा एंड एक टाइम पे तुम्हारा शरीर जो ब्लास्ट हो जाएगा एंड इसी के साथ तुम्हारी कहानी ख़त्म होगी। एंड ये सुनकर वह रूहान जो बहुत ज़्यादा डर जाता है वो अपने नीज़ पे गिर जाता है एंड बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ एंड मैं लोगों को बताऊँगा कि तुमने और तुम्हारी मॉम ने कुछ गलत नहीं किया। एंड विंग जो बोलता है, लोगों को मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि ना मेरे लिए लोग मैटर करते हैं ना ही तुम। हर इंसान तुम्हारे जैसा होता है, वो बस खुद से मतलब रखना जानता है एंड अब तुम्हें तो बस मरना होगा। एंड विंग जो ये कहकर वहाँ से अपनी केव में चला जाता है एंड वांगजी जो वहाँ खड़ा हुआ था एंड उसे बहुत ज़्यादा डर गया था एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड धीरे धीरे वह रूहान जिसकी बॉडी में दर्द होने लगता है एंड उसकी बॉडी से जगह जगह से ब्लड निकलने लगता है अपने आप। एंड वह रूहान जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए उस पहाड़ी पे घूम रहा था, इधर से उधर भाग रहा था। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि वह रूहान की बॉडी जो एकदम से ब्लास्ट कर जाती है एंड उसकी बॉडी के बिल्कुल हर एक पार्ट इस तरीके से फट के पूरे वहाँ पे फैल जाता है, हर एक जगह ब्लड एंड मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। एंड वांगजी
ये सब देख कर बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो विंग के पास जाता है एंड बोलता है, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने किसी को मार दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। एंड जब विंग ये सुनता है तो बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं, उसने क्या कहा? उसने मेरे पेरेंट्स को मारा है तो वो भी मरना डिज़र्व करता है, और वैसे भी उसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी तो मारा था, तुम भी तो इंसाफ चाहते थे ना, तो लो मैंने दे दिया तुम्हें इंसाफ, तो अभी ये सारा नाटक बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो रोने भी लगता है, मतलब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। एंड जब वीन को रियलाइज़ होता है कि उसने कहीं ना कहीं वांग जी को हर्ट कर दिया, तो वो किसी तरह खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है एंड वांग जी के पास आता है एंड बोलता है, वांग जी मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी गलत नहीं हुआ है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है लोग अच्छे नहीं होते हैं, और वैसे भी उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा, ना जाने उसने कितनी सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया होगा, तो उसका तो ये हाल होना तय था। और मेरे हिसाब से अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो तुम्हें अपने राज्य लौट जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे, प्लीज़ वांग जी तुम यहाँ से चले जाओ। एंड विंग ये कहकर बाहर आता है अपने मैजिक से, जो कुछ भी वहाँ पे मतलब उन माउंटेन के ऊपर मैस क्रिएट हुआ था उसकी डेड बॉडी से, उन्हें क्लीन करता है, वो वहाँ से जाने लगता है। एंड वांग छी तभी उसके पास आकर कहता है, हाँ सब कुछ क्लियर हो चुका है, मेरे मॉम डैड की मौत का भी बदला ले लिया है तुमने, वह रूहान जैसा इंसान भी मारा जा चुका है, लेकिन विंग मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती कर यहाँ रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। एंड विंग जो कहता है, वांग जी इस तरह की हरकतें करना बंद करो और अपने राज्य वापस लौट जाओ, तुमने देखा नहीं मैं कौन हूँ, लोग सही कहते हैं, मैं जो हूँ ना वो सही हूँ, और बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हो सकता है मैं अपने गुस्से में किसी दिन तुमको भी हर्ट कर दूँ। एंड विंग वांग जी जो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। एंड विंग जो पूछता है क्यों, आखिर तुम्हें क्यों नहीं जाना यहाँ से? एंड विंग वांग जी जो बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, हाँ प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे, मुझे नहीं पता कब से, पर शायद जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से, और मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। एंड विंग जब ये सुनता है तो वो 1 मिनट के लिए तो वहीं रुक जाता है, स्टन रह जाता है, और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो बोले क्या। एंड वो थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेकर बोलता है, वांग जी मजाक करना बंद करो, और वैसे भी तुमने दोस्त नहीं कहा ना, तो ठीक है हम दोस्त रहेंगे, पर अभी फ़िलहाल में तुम्हें अपने राज्य जाना होगा। एंड वांग जी जो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने राज्य नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। एंड विंग जो कहता है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो, मैं एक मैन हूँ और मैन से कोई कैसे प्यार कर सकता है, तुम्हें किसी वुमेन को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी तरह हो, बहुत खूबसूरत, तुम डिजर्व करते हो उसे, वो एक प्रिंसेस होनी चाहिए, ना कि मेरे जैसा एक मैन जिसका कुछ भी पता रहता नहीं है। और तुम ना बहुत हो रहा है, प्लीज़ अपने राज्य वापस चले जाओ। और ये कहकर विंग जो वांग जी की तरफ अपनी बैग करके खड़ा हो जाता है, वांग जी जो जाता है विंग को बैग से हग कर लेता है, बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं सुनना है कि मैं मैन हूँ तुम मैन हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात क्लियर हो चुकी है, मतलब मैंने कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं वापस नहीं जाऊँगा। एंड विंग कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। एंड उसे छुड़ाकर वो कहता है, मैं जा रहा हूँ हीलिंग, एंड तुम यहाँ से चले जाना, बेटर होगा ये तुम्हारे लिए एंड मेरे लिए। एंड ये कहकर विंग जो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, एंड वांग जी जो कहता है, विंग चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना मैं तुम्हारी हीलिंग में आने वाला था, तुम्हारे इन माउंटेन पे आया तो मेरी जान ले सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें भी इस बात को मानना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये कहकर विंग वांग जी जो उन केव में चला जाता है। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, विंग जो अपने पैलेस में था एंड वो इधर से उधर घूम रहा था एंड बहुत सारी
सोल्स जो उसे ऐसे करते हुए देख रही थी। तभी उसमें से एक ओल्ड मतलब एक काफ़ी बूढ़ी सी औरत थी जिसकी आत्मा आती है एंड विंग से बोलती है, क्या हुआ है बेटा, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो। एंड विंग जो बोलता है, मुझे नहीं पता मैं उसे कैसे समझाऊँ, मैं उसे कैसे समझाऊँ कि मैं एक मैन हूँ, मुझसे वो प्यार नहीं कर सकता है। अगर मैंने भी उसे हाँ बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग लोग नहीं अपनाएंगे उसे। मैं लोगों की नफ़रत को झेलता आ रहा हूँ पर मैं नहीं चाहता कि वो भी झेले। एंड ये सुनकर वो ओल्ड लेडी हंसते हुए बोलती है, बेटा तू मान या मत मान, पर तू भी उससे प्यार करता है, वरना किसी अनजान की तू इतनी परवाह क्यों करेगा। एंड वीन जो कहता है, दादी माँ अब प्लीज़ शांत हो जाइए, अब आप भी मसरूर हो जाइए, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने उसकी हेल्प इसीलिए की क्योंकि मैं भी चाहता था कि उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पता चले, लोग जो मुझे कहते हैं वो गलत साबित हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं ये कैसे करूँ, मैं कैसे उसका सामना करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड वो घोस्ट लेडी जो हंसती हैं और कहती हैं कि मानो या मत मानो तुम्हें उससे प्यार हो गया, एंड वो कहाँ से गायब हो जाती हैं। उनके जाते ही बाकी सारे घोस्ट वहाँ से चले जाते हैं। बीन जो अपना सर पकड़ के वहीं बैठ जाता है और कहता है, मैं क्या करूँ, ये दोस्त तक तो ठीक था लेकिन अब इसका और। एंड वीन किसी तरीके से अपनी हिम्मत जुटाकर उस माउंटेन पे जाता है। एंड वांगची जब उसे देखता है तो बोलता है कि मुझे भरोसा था कि तुम ज़रूर आओगे, और देख लेना तुम एक दिन अपने प्यार को भी फील करोगे एंड मेरे साथ अपनी लाइफ को भी शेयर करोगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे, तुम सब कुछ ध्यान रखना है इस बात को। एंड वींग जो कहता है कि तुम्हें ना दम में जीने की आदत छोड़ देनी चाहिए वांग जी, ऐसा कभी नहीं होने पा रहा है। मैं एक मैन हूँ और तुम भी मैन हो, और दो मैन को ये दुनिया कभी नहीं अपनाने वाली। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह लोग मुझसे नफ़रत करते हैं तुमसे भी करें, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम अपनी ये बेकार सी जिद छोड़कर अपनी लाइफ को इंजॉय करो एंड एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे मैरिज कर लो। एंड वांग जी जो कहता है कि तुम्हें मेरी ये फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम ही तो कहती हो ना कि लोग अच्छे नहीं होते, लोगों की आदत होती है कि दूसरे पर्सन के बारे में गलत सोचना, तो तुम लोगों के बारे में क्यों से सोचने लगे। और रही मेरी, तो मैं भी लोगों की परवाह करना छोड़ दूँगा, और मैं छोड़ चुका हूँ। और ये बात याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे हमेशा करता रहूँगा, और जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेने वाले एंड अपनी फीलिंग्स को नहीं मानने वाले, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। एंड वींग जो गुस्से में कहता है कि तुम्हारा बहुत हो रहा है, तुम्हें मेरे माउंटेन से जाना होगा वांग जी। एंड रही बात हमारी फ्रेंडशिप की, तो वो हम हमेशा रहेंगे, एंड तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगा, लेकिन प्यार वो मैं तुमसे नहीं कर सकता। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, वींग तुम याद रखना, तुम अपने वर्ड्स के लिए एक टाइम पे पछताओगे, और यही बात इस माउंटेन से जाने की, तो मैं वहाँ जहाँ से जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम अपने प्यार को कन्फेस करो मुझसे। एंड वीन जो बोलता है, वांग जी प्लीज़ मुझे इस तरह परेशान करना बंद कर दो। एंड वांग जी जो वहाँ उसकी कुछ नहीं सुनता है एंड वो वहाँ से चला जाता है उस केव के अंदर। एंड वीन जो वहीं खड़ा रह जाता है ना, वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे मेरे ही केव में जाने से अजीब लग रहा है, मैं अपने ही माउंटेन पे आने से अजीब फील कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या है। वांग जी की वजह से सब कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ में। एंड किसी तरह वींग जो अपनी हिम्मत जुटाता है एंड केव के अंदर जाता है, वहाँ पे वांग जी ने खाना लगा के तैयार रखा था, उसने स्पाइसी फूड भी बनाया था ना अपने जैसा भी। एंड वो वींग से बोलता है, वींग चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड वींग जो कुछ नहीं कहता, वहाँ जाके बैठ जाता है। एंड वांग जी जो उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है और बोलता है कि वींग तुम याद रखना, एक दिन हम कपल बनकर ब्रेकफास्ट करेंगे और तुम मुझे खुद अपने हाथों से फूड खिलाने वाले हो।